आज के वीडियो में एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज से आपको बताऊंगा। और साधारण ब्याज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिनको अगर कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सिंपल इंटरेस्ट को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 रुपए हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या जानकारी है, मूलधन दिया गया है और 10% के हिसाब से कितने वर्षों में 4500 रुपए हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। यानी आपसे क्या पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर ये देखिए मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिल जाएगा, 1000 रुपए ब्याज मिलेगा। क्लियर है, ब्याज कितना मिल गया, 1000 रुपए। और फॉर्मूला आपको पता है कि एसआई बराबर होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, पीआरटी सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, आर मतलब रेट हो जाएगा, टी मतलब टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए बाकी जो जो वैल्यू दी गई इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो यहां से साधारण ब्याज कितना मिल गया आपको, 1000 रुपए। तो 1000 आप यहां से लिख लीजिए और बराबर मूलधन कितना दिया गया, 3500 रुपए, और आर की वैल्यू कितना दी गई, 10%, और टाइम कितना दिया गया, टाइम आपसे पूछा गया है तो टाइम को इसी तरह से छोड़ दे रहे और पूरे को बटे कितना हो जाएगा, 100। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, 1 0 से ये कट गया, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 7 35 हो गया, और ये 5 दूना 10। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, और बचा कितना है, 6 बचा ना। तो 6 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप क्या करिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। कितने वर्ष का समय लगेगा, 2 सही 6/7 वर्ष का समय लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन लिखे इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 7200 रुपए। तो यह राशि है, यानी मूलधन आपसे पूछा गया। देखिए ये कह दिया गया कि जो रेट है वो कितना है, 15% है, और टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो मुझे ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर बीच में दर ना चेंज की जाए तो जो साधारण ब्याज बनेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर एक साल में 15% ब्याज बनेगा तो 2 साल में 3%, और इस तरह से 3 सालों में कितना ब्याज बनेगा, 15 3 45, 3 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 45% क्या बनेगा, ये ब्याज बनेगा। और रुपए में कितना रुपए ब्याज बना है, 7200। परसेंटेज में ब्याज की बात कर ली जाए तो 45% बन रहा है, और रुपए में कितना, 7200। तो कह सकते हैं ये इसके बराबर हुआ कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या, 45 से इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो मूलधन आपको पता चल जाएगा। 100 से क्या करिए, आप मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करिए। अब देखिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, ये 5 गुना 10 हो गया, और ये 5 45, 9 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया। अब इन दोनों का जब गुणा कर लूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये 16000 मिलेगा। यानी वो अमाउंट कितना है, यानी मूलधन कितना है, यहां से मूलधन आपको पता चल गया 16000। और ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू 15 मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अगर मेरी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपए जमा करता है जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। जो कितना इंटरेस्ट देता है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है।
तो 8 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। यानी मिश्र धन आपसे पूछा गया तो आपके पास दो तरीके। पहला तरीका ये कि आप करिए कि इसका देखिए रेट पता है, टाइम पता है और मूलधन पता है, तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज निकाल कर क्या करेंगे, आप मूलधन में जोड़ लेंगे तो आपको मिश्र धन पता चल जाएगा। क्लियर है ना। आपको पता है कि यहां से अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर आप ब्याज निकाल करके प्रिंसिपल में जोड़ लेंगे तो मिश्र धन आपको पता चल जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मेरी बात को सुनिएगा। देखिए मुझे ये पता है कि एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 8%। अगले साल भी 8% बनेगा, तो इस तरह से 8 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 8 64। कितने परसेंट ब्याज बनेगा, ये 64% क्या बनेगा, ये ब्याज बनेगा। इंटरेस्ट कितना बन गया, 64%। अब ये हमसे मिश्र धन पूछा है ना, तो ये मूलधन अपने आप में 100% है। डायरेक्ट इसका क्या करिए, आप 164% निकाल लीजिए तो आपको मूलधन मिश्र धन आपको पता चल जाएगा। जो मूलधन दिया गया है, ब्याज कितना बना, ये ब्याज कितना बना, 64%। तो 64% ये हो गया और ये मूलधन कितना, 100 है। तो या तो इसका 64% निकाल करके फिर 8000 में जोड़िए, इस तरह से भी कर सकती है। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका क्या करिए, आप 164% आप निकाल लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 00 से ये 00 इसका कट गया ये। अब जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा। 8 चौको 32, 8 चौको 32। देखिए किस ऑप्शन में 0 और 2 दिख रहा है लास्ट में, तो मैं देखो इसमें दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, इस पे हम लोग टिक लगा देंगे, सी वाले पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा 0 सिर्फ इसमें दिख रहा है और लास्ट में 2 इसमें दिख रहा है, तो यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए। तो मूलधन आपसे पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। जब भी यहाँ पे देखिए रेट क्या दी गई आपको, 10% की दर से, वार्षिक नहीं लिखा है, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे, वार्षिक मानेंगे, ठीक है। ये हमारा जब भी दिया रहेगा तो ये हमारा वार्षिक में दिया रहेगा। और यहाँ पे जो टाइम दिया गया ये क्या है, माह में, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 ईयर। कितना मिल जाएगा, 1/2 वर्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज कितना बना है, 100 रुपए। अगर परसेंटेज में बात कर ली जाए तो एक वर्ष में इतना ब्याज बनेगा, तो आधे वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, आधे वर्ष में कह सकते हैं 5% ब्याज बनेगा। ऐसे जब मल्टीपल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। आधे वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 5% ब्याज बनेगा। तो ये 6 माह का क्या है, साधारण ब्याज 100 रुपए हो रहा है। अगर परसेंटेज में बात कर लिया तो कितना परसेंट ब्याज बना है, सिर्फ 5%। और रुपए में कितना, 100 रुपए। देखिए परसेंटेज में ब्याज इतना बना है और रुपए में कितना बना है, 6 माह में 100 रुपए बना। तो कह सकते हैं इसके बराबर है। आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। मूलधन पूछा है ना, तो मूलधन पता करने के लिए इसमें 100 से मल्टीपल कर लीजिए। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपए हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है, 2000 रुपए। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। 480 रुपए ये जो है साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। यह राशि 20 महीने बाद कितना हो जा रही है, ये 520 रुपए हो गई। तो हमसे पूछा कि अब ब्याज पूछा है, यानी ब्याज की रेट क्या है प्रतिवर्ष, इसमें ये पूछा है। यानी ये मेरा क्या दिया, प्रिंसिपल दिया गया और ये अमाउंट दिया गया, यानी मिश्र धन दिया गया, ठीक है। अगर देखा जाए 20 महीने बाद ये हो जा रहा है, तो अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना रुपए ब्याज मिलेगा, ये 40 रुपए ब्याज मिलेगा। ऐसा ही कितना मिलेगा, 40 रुपए ब्याज मिलेगा। मैंने अभी पीछे बताया कि जो भी टाइम दिया गया है इससे आप क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितने से भाग देंगे, इससे जो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। जब 12 से भाग देंगे 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 3 = 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी है आपको, यहां से मूलधन पता है, एसआई का मान पता है और टाइम पता है। तो आपसे रेट पूछा गया है, तो आप फार्मूले में भी रख के आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, या इसको फार्मूला आपको यही पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100।
इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर देखा है तो ये 40 रुपए ब्याज कितने पे बना, इसी मूलधन पे बना कि नहीं बना, इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए या ऐसे कर लीजिएगा। ये जो ब्याज बना कितने पे, इसी अमाउंट पे, तो इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे तो बना, यानी मूलधन पे बना। तो यहां से ये 40 हो गया और ये टोटल कितना, ये मूलधन कितना है 480। क्लियर है इतना। ये देखिए कितने टाइम में बन रहा है, ये 5/3 टाइम में बन रहा है, यानी इतने वर्ष में बन रहा है। तो आपको करना है कि इसमें 5/3 से डिवाइड करना है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो यहां से जो सॉल्व करेंगे, जो यहां से मान आएगा वही यहां से भी मान आएगा, ठीक है। अब देखिए करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए। इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8, और इसको डिवाइड कर दूंगा 4 हो गया, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 25, इसको 5, यानी रेट मुझे कितना मिल गई 5% वार्षिक है। रेट कितना मिल गई 5% वार्षिक। चाहे ऐसे सॉल्व करिए या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा 5%, बी ऑप्शन का मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर यानी रेट कितना दिया गया है x/8%, तो यह राशि बढ़कर कितना हो जा रही है 1590 हो जाती है। तो x का मान आपसे पूछा गया, यानी आपसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। देखिए मूलधन कितना, इतना x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर जब दिया गया और इस रेट से दिया गया तो धन कितना हो जा रहा है, बढ़कर इतना हो जा रहा है। अगर ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा 90 रुपए मिलेगा। क्लियर है, यानी SI मुझे कितना मिलेगा 90 रुपए मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी यहां से, यानी ब्याज पता है, मूलधन पता है, रेट पता है, आपको करना है कि x की वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूले पर रख लीजिएगा। तो SI का मान कितना दिया गया 90 दिया गया, और PRT/100, तो P का मतलब मूलधन हो जाएगा 1500, और R का मान कितना दिया गया, x बटे कितना दिया गया, ये 8 दिया गया। क्लियर है, और यहां से टाइम लिखेंगे, लेकिन ये महीने में दिया गया तो इसे आप क्या करेंगे वर्ष में लिख लेंगे। तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या करेंगे भाग देंगे, और पूरे का बड़ा कितना होता है 100। इसकी 00 से 00 कट गया, 3 से देखिए कट रहा है, 3 चौक को 12 हो गया, और ये 3 5 15 है, अब तो कटेगा नहीं। लेकिन मैं अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 5 एकम 5 हो गया, और 4 इधर गया तो 5 बटे कितना हो गया 40। क्लियर है ना। अब सभी का कैलकुलेशन आपको करना है, इनका गुणा कर लूंगा तो 32 मिलेगा, 32 आपको मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इसका गुणा इधर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 18 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 9 दूना 18, 9 दूना 18, और जो 2 होगा इसके साथ 64 बना लेगा। जो 2 होगा वो 32 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा, ये 64 बना लेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए जो स्क्वायर अगर हटा दो तो इधर आके रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 9 कितना 3 देगा, और ये कितने का, ये 8 का। तो इस तरह से कितना मिल जाएगा 24 वर्ष। टाइम आपको कितना पता चल गया 24, यानी x की वैल्यू कितना मिल गई आपको 24 मिल गई। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। मुझे लगता है कि इस सेट में ज्यादातर एमटीएस के ही क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो अगला सेट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीजीएल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें एमटीएस की संख्या ज्यादा हुई क्वेश्चनों की, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कोशिश करेंगे कि सीजीएल के ज्यादा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि मूलधन कितना, मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में ये रेशियो है। क्या कहा गया, मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज, मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में ये रेशियो गिवन है। तो पूछा क्या आपसे, ब्याज की दर पूछा गया, यानी रेट आपसे पूछा गया। अगर आप इसे लिखेंगे तो प्रिंसिपल और ये क्या दिया आपको, ब्याज दिया गया, यही तो है। क्लियर है। अब हमसे टाइम देखिए टाइम पता है और रेट हमसे पूछा गया है। अगर ये देखा जाए तो ये ब्याज जो है, ये ब्याज जो है, ये ब्याज है और ये हमारा मूलधन है, और टाइम पता है और रेट हमसे पूछा गया। तो फार्मूले में रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 बटे कितना हो जाएगा, ये 7 बटे 10 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया गया 5। फार्मूले में रखेंगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है।
और ये कितना हो जाएगा, ये 100। क्लियर है? अब करना क्या, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए इससे कट जाएगा ये, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10, इनका मल्टीपल कर लिए कितना आ जाएगा, 7 दूना 14। यानी रेट आपको कितना पता चल गई, और रेट कितना पता चल गई आपको, 14%। ठीक है, जब फार्मूले में रखेंगे तो भी यही सारी वैल्यू रख लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 14%। तो इसका डी ऑप्शन मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धनराशि पर अर्जित ब्याज उस राशि का 1 कितना 25 है जहां निवेश किए गए वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। यानी जो वर्षों की संख्या और रेट दोनों क्या है, ये बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, बराबर है। धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उस राशि जो साधारण ब्याज है उस राशि का कितना 1/25, 1 कितना है 25। कह सकते हैं कि 25 रुपए पर कितना रुपया ब्याज बन रहा है, 1 रुपये ब्याज बन रहा है। ये मूलधन को इंडिकेट करेगा और ये ब्याज को इंडिकेट करेगा। 25 रुपए पर कितना ब्याज बन रहा है, ये इस तरह से 1 रुपये ब्याज बन रहा है। तो अब देखिए करना क्या, फार्मूले में रख के आपको सॉल्व करना है। ब्याज पता है, मूलधन पता है, और जो टाइम है और रेट दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग रखते हैं ब्याज कितना, SI बराबर कितना होता है PRT। SI का मान कितना 1 है, P का मान कितना दिया गया 25 मैंने यहाँ पे रख लिया। अगर रेट x मान लो तो टाइम भी क्या होगा, ये x होगा, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, बराबर है। और पूरी का बटा कितना हो जाएगा, ये 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, 4 बार में कटेगा। अब 3 में गुणा कर लूं और जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो x की पावर 2 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। अगर स्क्वायर हटा दो तो इधर से इधर आके कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना मिलेगा, 2। यानी x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है, 2 है। यानी 2 वर्षों के लिए वो धन निवेशित किया गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। अब देखिए सीजीएल का क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखिए सीजीएल का क्वेश्चन आया 2022 वाला। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। यानी जो अमाउंट ले रहा है वो लेने के बाद जो अमाउंट ले रहा है उधार इस रेट से इतने टाइम के लिए, वो अमाउंट किसी दूसरे को दे रहा है, लेकिन रेट बढ़ा दिया, टाइम वही है। तो कहा क्या है, उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ, यानी उस ऐसा करने पर उसे कितना लाभ होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो जो अमाउंट ये उधार ले रहा है पर किस रेट से ले रहा है, ये 5% से। टाइम तो आपके वही दोनों है, 5% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए ले रहा है। और वही धन टोटल क्या कर दिया इसने, 7% के हिसाब से किसी दूसरे को उधार दे दिया उतने ही टाइम के लिए। ठीक है, तो पूछा क्या, उसे कितने % का लाभ हुआ। अगर देखा जाए तो परसेंटेज में कितना ये बढ़ाकर परसेंटेज दे रहा है, ये 2% बढ़ाकर दे रहा है। जो बढ़ाकर देगा यही तो इसे लाभ होगा। अगर 5% पे ले 5% पे दे तो कोई फायदा तो इसे होगा नहीं। यानी जो परसेंटेज बढ़ा के दे रहा है यही से क्या होगा, लाभ। कितने % बढ़ा कर दे रहा है, ये 2% के हिसाब से बढ़ा कर दे रहा है। 2% बढ़ा के दे रहा है और कितने टाइम तक ये दे रहा है, 4। तो इस तरह से कह सकते कि 4 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 2% के हिसाब से 8% ब्याज बनेगा। 8% ब्याज जो बनेगा यही इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पूरे धन का 8% आप निकाल लीजिए। पूरे धन का क्या करना, आपको 8% निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उससे कितने % का लाभ होगा। इसमें करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72 और ये 00, यानी उससे कितने रुपए का लाभ होगा, 7,200 रुपए का लाभ होगा। ऐसा करने पर उसे 7,200 रुपए का लाभ होगा। बी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, और ये क्वेश्चन देखिए CHSL में पूछा है, 10+2 में पूछा गया 2021 में। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 2 इतना रुपया अधिक है, इतना रुपया अधिक है।
तो उधार लिया गया अमाउंट कितना है, इसमें आपसे ये कहा गया। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसमें ये कहा गया कि एक निश्चित राशि है, उसी राशि को क्या किया जाए, उसी राशि पर अगर 9.5% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो जो भी कुछ ब्याज बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ ब्याज बनेगा। अगर उसी राशि को 12.5% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए उधार ली जाए तो कहा गया जो भी ब्याज बनेगा, कुछ ब्याज बनेगा, 3 वर्षों के लिए लिया जा रहा है अगर उसी राशि को, तो कुछ ब्याज बनेगा, पहले वाले से कुछ ब्याज बनेगा और दूसरे वाले से कुछ ब्याज बनेगा। तो दोनों के ब्याजों में कितने का अंतर कहा गया, इतने का अंतर है या अधिक है। ठीक है, तो आपसे वो पूछा कि मूलधन पूछा, तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। बात हो रही साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो करना है कि आप यहां से गुणा करेंगे तो 4 वर्षों में देखिए कितना ब्याज बनेगा, तो 4 गुणे ये 9.5%, तो 4 × 5 20 हो गया और 4 × 7 28, सॉरी 4 × 9 36, 36 तो कितना हो जाएगा ये 38। कितना ब्याज बनेगा, पहले वाले से 38% ब्याज बनेगा, सेकंड वाले से कितना ब्याज बनेगा, तो आप यहां से कर लीजिए 3 और ये 12.5%। तो यहां से करेंगे 12 के 36 हो गया और इसका लाकर गुणा करेंगे तो 5 × 15, 36 से कितना मिलेगा, 37.5 आपको मिलेगा। 37 कितना मिलेगा, ये 5 आपको मिलेगा। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो दोनों में कितने का डिफरेंट आपको मिल रहा है, 0.5 का, 0.5% का मिला, इतने का ही तो अंतर पाया गया। लेकिन रुपए में कितना अधिक पाया जा रहा है, इतना रुपए अधिक पाया जा रहा है या इतने रुपए का अंतर है, तो कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा। तो आप यहां से करेंगे क्या, बराबर कर लेंगे। अब इसको क्या करें, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए नीचे एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दे, 10 से गुणा कर दे। अब यहाँ दशमलव क्या गया, फिनिश हो गया। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 × 4 = 20 और ये कितना हो जाएगा, 5 × 25। अब सभी का मल्टीपल कर लीजिए तो 4, 5 और 000 आगे लग जाएंगे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 45,000 रुपए। डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7%, 9% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती है और उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना कहा गया है, 475 है, तो जमा की गई राशि का पता लगा, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। देखिए सेम पीछे वाले की तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको करना है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो दोनों के ब्याजों में देखिए परसेंटेज में कितने % का अंतर मिला है, जो भी अंतर मिलेगा इस अंतर मिला के डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीपल कर लेंगे तो राशि आपको पता चल जाएगी, वो राशि आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपए बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए रेट तो आपकी वही है, रेट क्या है आपकी वही है, यानी रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए वैसे हम इस लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका है वो आपको बताऊंगा। देखिए मूलधन कितना है, 800 रुपए, और ये 8 वर्षों में इतना हो जा रहा है। अगर ये 8 वर्षों बाद इतना हो जा रहा है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। क्लियर है, अगर मैं इसको यहां से घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना रुपए ब्याज मिलेगा, ये 400 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना रुपए ब्याज मिलेगा, ये 400 रुपए ब्याज मिलेगा। और ये जो ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में मिल रहा है, जो एसआई मिल रहा है 400 रुपए, ये कितने वर्षों में मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि 8 वर्षों में मिल रहा है। 8 वर्षों में मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना बनेगा, तो इसमें करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 कितना हो गया, 8 × 5 कितना हो गया, 40। कह सकते कि एक वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है, ये इतना। एक वर्ष में अगर इतना रुपया ब्याज बन रहा है, और मुझे ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है अगर दर चेंज न की जाए तो। अगर एक वर्ष में 50 रुपए ब्याज बन रहा है तो हमसे पूछा कि 6 वर्षों का पूछा है, तो 6 में इसका गुणा कर लीजिए तो 5 कितना हो जाएगा, 30। तो 6 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 300 रुपए ब्याज बनेगा।
ये इसका आंसर है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते थे, यानी यहां से घटाएंगे 400 गया, 400 में 8 से डिवाइड करेंगे 50 बार जाएगा, यानी एक वर्ष का 50 रुपए ब्याज बना, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी 300 रुपए ब्याज बनेगा। ऐसे आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 420 रुपए ब्याज बन रहा है। तो कहा गया इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए 3200 रुपए में कितना ब्याज बनेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इसे भी हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, S2 और P1 R1 और ये T1, और यहां से P2 ये R2 और ये T2। इसकी सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसकी सहायता से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। अब ये देखिए कहा गया 3 वर्षों के अंत में इस राशि पर इतना रुपया ब्याज बन रहा है, 3 वर्षों में इतना ब्याज बन रहा है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, एक वर्ष का ब्याज पता करने के लिए आप इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 12, 3 चौक कितना हो गया 12। एक वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है, एक वर्ष में इतना रुपया ब्याज बन रहा है। अगर एक वर्ष में ब्याज इतना बन रहा है तो हम लोग रेट पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं रेट कितना है। तो यहां से करिए क्या, 28 जो ये 140 रुपए ब्याज बन रहा है, कितने पर बन रहा है, ये 2800 रुपए पर बन रहा है। क्लियर है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिए। ये 00 से 00 कट गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 28, यानी कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में। देखिए रेट आपको पता चल गई, रेट कितना मिल गया आपको 5%। अगर रेट आपको पता चल गई और टाइम भी पता है 3 वर्ष, और इस पर आपको ब्याज निकालना, तो ब्याज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, तो आप यहां से कर लीजिए SI बराबर अमाउंट, यहां से प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया, प्रिंसिपल कितना, इतना दिया गया, और रेट 5% है, टाइम कितना है 3 वर्ष। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, यहां से करेंगे तो 5 गुना 10 हो गया, 5 गुना 10, 5 3 15, 15 कितना हो गया 16। ठीक है, 15 गुना कितना हो गया 16, या डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, 5 3 15, 15 का लाके डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 16 कितना हो जाएगा, ये 48। कितना रुपया ब्याज बनेगा, 480 रुपए ब्याज बनेगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ज्यादातर मैं आपको सीजीएल के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। ठीक है, इस सेट में तो ज्यादातर एमटीएस के ही क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में इस रेट से कितना ब्याज इतना हो जा रही है, साधारण ब्याज की दर से ये इतना होती है। तो पूछा क्या आपसे, 9600 रुपए की राशि पर इसी दर से इसी टाइम के लिए साधारण ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, देखिए आप इसे 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बताया इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, रेट और पता कर सकते हैं। ठीक है, रेट पता है, इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, इसको घटाएंगे तो ब्याज आपको मिलेगा, ऐसे कर सकते हैं। या आप मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको इसी की सहायता से बता रहा हूँ। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, देखिए ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट यानी मिश्र धन इतना हो जा रहा है इस रेट से। तो आपको करना है कि सबसे पहले यहां से घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, ये 8400 है, अगर 600 यहाँ 900 हो गया, 600 को जोड़ दो तो 900, तो 600 ये हो गया और 2000, तो कह सकते हैं कि कितना मिलेगा, ये 2646 मिलेगा। कितना रुपया ब्याज बना यहाँ से 2646। तो आपको करने के ऊपर मैंने आपको यही लिखा है कि SI1 और ये SI2 बराबर P1 हो गया, ये R1 हो गया और ये T1, और ये P2 R2 T2। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहां से पहला वाला ब्याज आपको पता चल गया, यानी इस अमाउंट पे इतना ब्याज बन रहा है, तो इस अमाउंट पे कितना ब्याज बनेगा उसी दर से उसी समय के लिए। ठीक है, उसी दर से उसी समय के लिए पूछा गया। जब भी ऐसे पूछे तो अगर आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए पहला वाला ब्याज कितना दिया गया, 2600 कितना, ये 46 है।
अब सेकंड वाला आपको निकालना है, कितना होगा सेकंड के लिए, तो SI2। अब ये कह दिया गया कि इसी दर पर इसी टाइम, यानी कि जो रेट टाइम दोनों का क्या है, समान है, तो ये आपस में तो कट जाएंगे, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब पहला वाला अमाउंट कितना दिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 840, और सेकंड वाला प्रिंसिपल कितना दिया गया 9600। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो 00 से 00 कट गया, अगर काटेंगे तो 12 7 84 होता है और 12 8 96, क्लियर है। 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 7 3 का 21 हो गया, 7 3 का 21, 5 इधर गया, 7 7 49 हो गया और 7 8 56, क्लियर है। अब देखिए कुछ बचा नहीं है काटने पीटने के, तो 3 को मल्टीपल करेंगे, इनका आपस में मल्टीपल करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 864। तो आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में लास्ट में 4 दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूं इसी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। अगर किसी ऑप्शन में और दिखता तब मुझे मल्टीपल करने की जरूरत होती, नहीं तो बाकी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे जब भी आपको मिले कि इसी दर पर इसी समय के लिए इस पर ब्याज कितना बनेगा, तो अगर आप इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा जल्दी से सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आपसे पूछा गया है, ठीक है, 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8400 रुपए की धनराशि पर इस रेट से वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित जमा अवधि में राशि इतनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए इस अमाउंट पर कितना ब्याज बनेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह लगेगा। पीछे वाले में यहाँ पे जो अमाउंट था 9600 था, लेकिन यहाँ पे देखिए अमाउंट 10,800 दी, यही फर्क है, बाकी लगेगा सेम पीछे वाले की तरह ही। और ये वो क्वेश्चन जो था 2019 में पूछा था, ये 2020 में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, ठीक है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो को नहीं देखा है, 2 से 3 पार्ट में बना होगा, ज्यादा पार्ट नहीं है, ठीक है, उन वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। उन वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये सब ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सब कुछ वहां पे बता रखा है, यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखना है तो वीडियो के लिंक में जाके दे दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं वहां से, या प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।